आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कई बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कहाँ गई हमारी मानवता, कहाँ गए हमारे रिश्ते, कहाँ गए हमारे संस्कार। दिल्ली में एक मात्र 9 साल की बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध होना समाज के मुंह पर एक तमाचा मारता है। आखिर क्या बिगाड़ा था उस 9 साल की बच्ची ने किसी का? ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि उस बच्ची का क्या दोष था। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले को ज़्यादा लंबा ना खींचें, दोषियों को कानून की बारीकियों का फ़ायदा ना उठाने दें और शीघ्र से शीघ्र इन दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दें ताकि उसे देखकर अन्य लोगों को भी एहसास हो कि ऐसा गलत काम करने पर ये सज़ा मिलती है। जब तक कठोर कानून नहीं होगा तब तक हम इसी तरह रोते और डरते रहेंगे। आखिर क्या दोष है इन मासूम बच्चियों का? क्यों नहीं है हमारे कानून में इतनी ताकत कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके? क्यों नहीं हमारे नेता सख्त सजा का प्रावधान करते हैं? क्यों नहीं लाते हैं ऐसा कोई नियम कि जिससे कठोर सजा मिले? अक्सर ऐसे केसों में देखा जाता है कि कार्रवाइयाँ लंबी चलती हैं और उन लंबी कार्रवाइयों में अपराधी कानून की बारीकियों का फ़ायदा उठाकर आराम से बचकर निकल जाते हैं। मैं इस 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ हूँ और मैं प्रशासन से, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से और महामहिम उपराज्यपाल जी से, दिल्ली सरकार महामहिम राज्यपाल जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कठोर कानून लाइए कि गली से कोई भी बच्ची जब निकले तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसे हर पल एक डर का साया ना हो, उसे हर पल खौफ ना हो। तो मैं इस परिवार के साथ हूँ, मेरी पूरी तरह से संवेदना इस परिवार के साथ है और मैं साथ ही इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो ये सरकारें राजनीति कर रही हैं कि अगर आपको वाकई ही इस बच्ची का दुख है तो पारित कीजिए ऐसा संविधान, ऐसा कानून, संशोधन कीजिए संविधान में और ऐसा कानून लाइए कठोर कि जिससे इस तरह के अपराधियों की रूह कांप जाए। बड़ा दुख होता है जब किसी मासूम बच्ची के साथ इस तरह की हरकत होती है। दोस्तों, इस बच्ची की सपोर्ट करें और इसके साथ इस तरह का अपराध करने वाले इन दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और कठोर कानून आए, इसके लिए भी हम और आपको मिलकर प्रयास करना होगा। तभी हमारी बच्चियां, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। जय हिंद।